नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र तिवारी आपके सामने आज अपनी दूसरी कहानी प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जिसका शीर्षक है अनोखा प्रेम। जी हाँ, ये प्रेम अनोखा है क्योंकि इसमें ना कोई प्रेमी है, ना कोई प्रेमिका है, पर ये कहानी बड़ी अनोखी है। छोटी सी कहानी है लेकिन इसका प्रेम अनोखा है। हाँ, आपसे एक अनुरोध है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी कहानियों को लाइक करें एवं शेयर करें। और अगर आपने मेरी पहली कहानी नहीं सुनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। तो आइए चलते हैं आज जो मेरी दूसरी कहानी है, जिसका शीर्षक है अनोखा प्रेम, उसकी तरफ। मैं उस दिन कार से घर जा रहा था, तभी मैंने देखा कि सामने रोड से एक कुतिया अपने 4-5 बच्चों के साथ से निकल कर जा रही थी। अचानक एक ट्रक आया और सभी को कुचलता हुआ चला गया। मेरा मन दुखा, लेकिन अक्सर हम इस तरह की घटनाएं देखते हैं जिसमें कि बेजुबान जानवर मर जाते हैं। सो मैंने उसको अनदेखा किया और थोड़ा सा आगे बढ़ा। पर ना जाने ऐसी कौन सी चीज़ थी कि जो मेरा ध्यान बार बार उसी तरफ जा रहा था। मैं जब बिल्कुल पास पहुंचा तो एक दृश्य देखकर मैं स्तब्ध सा रह गया। एक छोटा पिल्ला अभी भी जीवित था और वो अपनी माँ के चक्कर लगा रहा था चारों तरफ। बार बार वो घूम रहा था। वो समझ नहीं पा रहा था कि अचानक क्या हो गया। कभी वो अपनी माँ के मुंह को सूंघता, कभी उसके आंचल से दूध पीने की कोशिश करता। इस तरह थक हार कर वो अपनी माँ की गोदी में जाकर लेट गया। यह सब देखकर मेरी आंखें भर आई। मेरा मन बेचैन हुआ और मुझे लगा कि अभी कोई दूसरा ट्रक आएगा और इस पिल्ले को भी मार कर चला जाएगा। मैं तुरंत अपनी गाड़ी से उतरा और उस पिल्ले को अपनी गोदी में उठा लिया। परंतु वो पिल्ला अपनी माँ को छोड़ना ही नहीं चाह रहा था। मेरी गोदी से उछलकर वापस अपनी माँ की गोद में जाकर लेट गया। मैंने उसको फिर से उठाया, अपनी गाड़ी में बैठाया और घर चल दिया। जैसे ही घर पहुंचा और पत्नी ने जो ही दरवाज़ा खोला, उसको देखकर वो भड़क गई और बोली, इस पिल्ले को कहाँ से उठा के लाए? तुरंत इसको घर से बाहर फेंको। ना जाने क्या उठा के ले आते हो रोड से। मैंने कहा ठीक है, तुम थोड़ा सा दूध ला कर दे दो, मैं इसको दूध पिला देता हूँ, उसके बाद इसको किसी सुरक्षित जगह पर छोड़ाऊँगा। पत्नी ने दूध ला कर दिया और सोफे पर जाकर बैठ गई और मेरा छोटा बेटा उसकी गोदी में लेट गया। जब पिल्ला दूध पी रहा था तो पत्नी उसको बड़े गौर से देख रही थी। उसी समय मैंने पत्नी को एक्सीडेंट और उस बच्चों के अपनी माँ के आसपास घूमने वाली सारी बातें बताई। ना जाने पत्नी के मन में क्या आया, वो उसको बड़े प्यार से देखने लगी। पिल्ले ने जब पूरा दूध पी लिया तो वो उठकर मेरी पत्नी के पैरों के पास जाकर बैठ गया। अब पत्नी की ममता जाग उठी थी। उसने तुरंत पिल्ले को उठाया और कहा, इसको बाहर ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं, अब ये कहीं नहीं जाएगा, हमारे साथ रहेगा, हमारे परिवार के सदस्य की तरह। मुझे उस दिन ऐसा लगा कि जैसे एक मरी हुई माँ की आत्मा ने हम पति पत्नी को एक अनोखे प्रेम का उपहार दे दिया। वो हमारे लिए एक अनोखा प्रेम ही तो था। आज वो पिल्ला हमारे साथ ही है, हमारे परिवार के सदस्य की तरह। धन्यवाद। तो ये थी मेरी एक छोटी सी कहानी। मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि
हम देखते हैं कि कई बेजुबान जानवर सड़कों पे भटकते रहते हैं, हमारे घरों के सामने से निकलते हैं। तो मेरा सिर्फ इतना अनुरोध है कि अगर हमसे हो सके तो हमें उनको कुछ खाने का सामान देना चाहिए। हम देखते हैं कई गायें रोड पर भटकती रहती है, पन्नियाँ खाती रहती है, कचरा खाती हैं। तो मेरा अनुरोध है कि अगर आज कल कभी कोई ऐसा बेजुबान जानवर आपको लगे कि ये भूखा हो सकता है तो उसको ज़रूर कुछ खिलाएं। मेरी इस कहानी को आप लाइक करें ना करें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेरा ये जो अनुरोध है उसको ज़रूर स्वीकार करें। धन्यवाद। और इस कहानी के पश्चात मेरी जो अगली कहानी है वो एक भिखारी पर आधारित है जिसका नाम है चिंटू। उसके लिए आपको मेरा अगला वीडियो देखना पड़ेगा। फिर से आपको धन्यवाद।